हैप्पी दिवाली मेम साहब। रुक, मैं तेरे को कॉल करती हूँ। हैप्पी दिवाली अंकल। वो ना राहुल आते ही होंगे आपका गिफ्ट और दिवाली लेकर के। मैं एक्चुअली लेट हो रही थी तो मैं निकलती हूँ, ठीक है? मेम साहब आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो अंकल। वो क्या है ना कि दिवाली है तो दिवाली के लिए मैं आपके लिए छोटा सा तोहफा लाया था। गिफ्ट? अंकल इसमें क्या है? मैम जी प्यारी सी घड़ी है जो मैंने आपके लिए खरीदी है। मेम साहब वैसे तो मैं जानता हूँ कि आप बड़े लोग हो, बड़े लोग महंगी महंगी चीजें पहनते हैं, महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा ही ये घड़ी खरीदी है, तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। अंकल मैं आपसे ये गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ? इसकी जरूरत नहीं थी। देखिए मेम साहब बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप ये घड़ी ले लेंगे तो, और आप पहनेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। अच्छा, पर अंकल सही में इसकी जरूरत तो थी नहीं, पर आप इतना कह रहे हो तो मैं रख लेती हूँ, कोई बात नहीं। हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली अंकल। क्या लग रहा है कि मैं इसकी ये सस्ती सी घड़ी पहनूंगी? इतनी महंगी घड़ी पहन रखी है मैंने, ये उतार करके इसकी घटिया सी घड़ी पहनूं? पागल वागल है क्या इंसान? देखो तो सही क्या दिया है इसने। ये देखो, ऐसी घड़ी मैं पहनती भी नहीं हूँ। मैंने लाख रुपए की घड़ी पहन रखी है, इसको लगता है कि मैं इसकी 1-2 हजार रुपए की घड़ी पहनूंगी। बेवकूफ इंसान, पूरा मूड खराब कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी को भी ऐसी घड़ी ला कर दूं। जब मैडम जी को इतनी पसंद आई वो घड़ी, तो मेरी बेटी को कितनी पसंद आएगी, वो भी खुश हो जाएगी। नहीं महंगी है थोड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, खरीदूंगा अपनी बेटी के लिए। ये तो वही घड़ी है जो मैंने मेम साहब को गिफ्ट में दी थी। ये यहाँ पर कैसे पड़ी है? शायद मेम साहब के हाथ से गिर गई होगी। नहीं नहीं, अगर गिरी होती तो इस तरह सामान बिखरा हुआ नहीं होता। इसका मतलब मेम साहब को घड़ी पसंद नहीं आई। लेकिन अगर पसंद नहीं आई तो फेंकने की क्या जरूरत थी? मुझे बता देते, मैं दूसरी घड़ी लाकर देता। मेम साहब ने अच्छा नहीं किया। मैं इतने प्यार से उनके लिए लाया था, दिल से लाया था। उन्होंने इस तरह मेरे गिफ्ट की बेकदरी की। उन्हें फेंकनी नहीं चाहिए थी। क्या हम गरीबों की कोई औकात नहीं मेम साहब के सामने? सही नहीं किया मेम साहब ने, बिल्कुल सही नहीं किया। अंकल जी ये लीजिए, वेरी हैप्पी दिवाली। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब। अंकल जी ये क्या, मैंने अभी तक जितने भी लोगों को गिफ्ट दिया है वो सब तो बहुत खुश थे, लेकिन आप तो काफी उदास लग रहे हो। क्या वो अंकल कोई बात है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे को बताइए आप। नहीं साहब, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है साहब, बस सब ठीक है। नहीं अंकल जी, कुछ तो बात जरूर है, वरना आप इतने उदास नहीं होते। देखिए बताइए, अगर कुछ बात है, अगर कुछ पैसे से रिलेटेड है तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। नहीं साहब, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए साहब। आप दिवाली मनाइए। देखिए अंकल जी, कुछ तो बात जरूर है। किसी ने कुछ कहा है क्या आपको? मुझे बताइए, मैं बात करूंगा। देखिए साहब, आप बिना बात सुने जाएंगे नहीं, लेकिन क्या है ना साहब कि ये बात मैडम जी से संबंधित है। मैम से रिलेटेड? मतलब क्या किया अंकिता ने? तो क्या था साहब, आज दिवाली है तो मैंने सोचा कि मेम साहब को गिफ्ट देना बनता है मेरा, इसलिए मैं छोटा सा तोहफा लेकर आया था उनके लिए। ये घड़ी जो कि मैंने अपनी औकात से बढ़कर खरीदी थी, लेकिन मेम साहब ने उस समय तो ले ली, लेकिन शायद उन्हें पसंद नहीं आई। क्या हुआ भगवान जाने। मैंने देखा ये घड़ी वहां पर पड़ी हुई थी, बिखरी पड़ी थी। साहब मुझे बहुत दुख हुआ, दिल पे चोट लगी। क्या एक चौकीदार, एक छोटा इंसान अपने मालकिन को दिवाली पर कुछ गिफ्ट नहीं दे सकता? साहब मैंने अपनी बेटी को कोई घड़ी गिफ्ट में नहीं दी, बल्कि मेम साहब के लिए लाया था, क्योंकि मैं अपनी बेटी से बढ़कर उन्हें मानता था। अगर उन्हें नहीं पसंद थी तो मुझे बता देते, लेकिन इस तरह मेरे गिफ्ट का अनादर करना मुझे अच्छा नहीं लगा। साहब आप ही बताइए, क्या मेम साहब ने सही किया? ये अंकिता भी ना। अंकल जी कोई बात नहीं, मैं उसको समझा दूंगा। और हाँ, आप एक काम कीजिए, ये घड़ी रखिए। नहीं साहब, इतनी महंगी घड़ी मैं कैसे ले सकता हूँ? मुझे याद है मेम साहब ने आपको
आपके जन्मदिन पर आपको गिफ्ट में दी थी। साहब अगर मेम साहब ने देख लिया ना कि ये घड़ी मेरे हाथ में है तो मेम साहब तो बहुत गुस्सा करेंगी। बस अंकल जी ये समझ लीजिए कि उसको समझाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। आप ये घड़ी पहनो और जब वो आए ना तो उसको जरूर दिखाना कि आपने ये घड़ी पहन रखी है। और उसने जो घड़ी दी थी वो आप मुझे दे दीजिए। जी साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। राहुल, ये क्या बदतमीजी है? कोई भी तुमसे कुछ भी मांगेगा दिवाली में तो तुम उसे कुछ भी दे दोगे? मतलब? अच्छा मतलब ये कि तुमने उस गार्ड अंकल को अपनी इतनी महंगी वॉच दे दी। और तुम्हें पता है वो वॉच ना मैंने तुम्हारे बर्थडे में दी थी और पूरे 40,000 रुपए की वॉच है वो 2 कौड़ी का गार्ड तुम्हारी इतनी महंगी वॉच पहनने लायक है जो तुमने इतनी महंगी वॉच उसको दे दी? और चलो कोई बात नहीं, तुमने दे भी दी, लेकिन तुम्हें वो तब देनी चाहिए थी जब तुम वो खुद खरीदते। मैंने तुम्हें वो इतने मन से गिफ्ट में दी थी राहुल। वो क्या है ना, मेरे को काफी टाइम हो गया था वो पहनते हुए, तो बस मन किया तो उनको दे दी। और वैसे भी वो घड़ी मेरे को इतनी पसंद भी नहीं थी। कितनी बेकार घड़ी थी यार, मेरे को तो बहुत बेकार लगती थी वो, तो बस अंकल जी को दे दी। और इसमें गलत क्या किया? घड़ी तो थी, दूसरी ले लूंगा। यार अगर तुम्हें वो वॉच नहीं पसंद आई थी, ठीक है तुमने बहुत ज्यादा पहन ली थी, अब तुम्हें लग रहा था कि अब उसका काम नहीं है तो वो साइड में रख देते ना, लेकिन गिफ्ट की कदर तो करनी चाहिए ना। तुम बताओ, अगर तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट मैं किसी और को दे दूं, काम वाली को दे दूं या उसकी बेटी को दे दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? गिफ्ट की कीमत नहीं होती राहुल। अच्छा, सही कहा तुमने, मुझे गिफ्ट की कदर नहीं है, जैसे तुम्हें नहीं है। अंकल ने तुम्हें वॉच दी और तुमने क्या किया? ये वॉच तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुमने वहां पे फेंक दी। क्यों? क्योंकि ये वॉच सस्ती है इसलिए? अरे जरा सोचो, अंकल की हैसियत नहीं है ये घड़ी खरीदने की, फिर भी वो तुम्हारे लिए लेकर आए सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। अरे अपनी बेटी तक को उन्होंने गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन तुम्हें उन्होंने एक घड़ी लाकर दी। जैसे तुमने अभी मुझे ज्ञान दिया है ना कि अगर तुम्हें वो घड़ी पसंद नहीं थी तो उसको साइड में रख देते, सेम उसी तरह अगर तुम्हें घड़ी पसंद नहीं आई थी, उनका दिल रखने के लिए तो ये घड़ी तुम रख सकती थी ना, फेंकने की क्या जरूरत थी? अब तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो जरा सोचो, जब अंकल ने वो घड़ी रास्ते पे पड़ी हुई देखी तो उन्हें कैसा लगा होगा? अंकिता, दूसरों की सिचुएशन ना तब तक अच्छी लगती है जब तक अपने ऊपर ना बीते। जब बात अपने ऊपर आती है ना तब एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती करी है। हाँ राहुल, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे इतना बुरा लग रहा है तो उनको कितना बुरा लग रहा होगा। वो इतने मन से मेरे लिए वो वॉच लेकर के आए थे, मुझे पसंद नहीं आई थी इसलिए मैंने वो फेंक दी थी। जब मेरे साथ सेम सिचुएशन हो रही है तब मुझे समझ में आ रहा है कि उनको कितना बुरा लगा होगा। हमने तो बस मेरी वॉच उनको दी है, मैंने तो उनकी वॉच फेंक दी थी। अंकिता, जो हुआ सो हुआ, अपनी ईगो साइड में रखो और जाके अभी के अभी माफी मांगो उनसे। पर राहुल, मैं उनसे सॉरी कैसे बोलूं? मेरे को बहुत ज्यादा शर्म आएगी। तो एक काम करती हूँ, मैं उनको रात के खाने के लिए बुला लेती हूँ और उसी बहाने माफी भी मांग लूंगी। ठीक है अंकिता, और हाँ, दूसरों के तोहफे की ना हमेशा कदर करनी चाहिए, ना कि उसका प्राइस देखना चाहिए कि वो कितनी सस्ती है कितनी महंगी है।